हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हियर इजीली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हियर इजीली को सब्सक्राइब कर दें और आगे जो बेल का आइकन बना हुआ है उसे प्रेस कर दें, जिससे कि मेरे आने वाले किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मेरे वीडियो का लाभ ले सकें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको आधुनिक भारत के इतिहास के चैप्टर नंबर 9 कराने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो का चैप्टर नंबर 9। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कंपनी की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। कंपनी की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो कई तरह से थी। वो इसमें कंपनी की भू राजस्व व्यवस्था 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेज़ों ने भू राजस्व वसूल करना प्रारंभ कर दिया। सर्वप्रथम 1772 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में द्वैत शासन समाप्त कर भू राजस्व वसूल करना प्रारंभ किया। तो दोस्तों, ये प्रश्न पूछा जाता है कि बंगाल में द्वैत शासन को समाप्त किसने किया। तो दोस्तों, बंगाल में जो है द्वैत शासन जो है वॉरेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया। और किस सन में समाप्त किया? वो सन 1772 ईस्वी में समाप्त किया है। वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1772 ईस्वी में पंचवर्षीय बंदोबस्त लागू किया, जिसमें प्रत्येक क्षेत्र का राजस्व 5 वर्ष के लिए निर्धारित किया गया तथा 1777 ईस्वी में यह व्यवस्था समाप्त कर दी गई। तो दोस्तों, ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि पंचवर्षीय बंदोबस्त किसने शुरू किया। तो दोस्तों, जो उसका उत्तर जो होगा वो वॉरेन हेस्टिंग्स होगा। और कब शुरू किया गया है? सन 1772 ईस्वी में। और ये जो है व्यवस्था कब खत्म की गई है? सन 1777 ईस्वी में खत्म की गई है। दोस्तों, आपके सभी प्रश्न इसमें समाहित हो जाएंगे। पंचवर्षीय बंदोबस्त से संबंधित 1777 ईस्वी में इस व्यवस्था के समाप्त होने के बाद इसने इस व्यवस्था के स्थान पर 1 वर्षीय बंदोबस्त लागू किया। इस व्यवस्था में प्रतिवर्ष भू राजस्व निर्धारित होता था, जो 1789 से 90 तक चलती रही। तो दोस्तों, ये प्रश्न पूछा जाता है 1 वर्षीय बंदोबस्त कब प्रारंभ किया गया। तो 1 वर्षीय बंदोबस्त सन 1777 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा ही प्रारंभ किया गया। और ये व्यवस्था कब तक चली है? ये व्यवस्था जो चली है सन 1789 से 90 तक चलती रही। अगला है स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था का जनक था। दोस्तों, ये प्रश्न पूछा जाता है कि स्थायी बंदोबस्त का जनक कौन था। तो दोस्तों, स्थायी बंदोबस्त का जो जनक था वो कॉर्नवालिस था। 1790 ईस्वी में कॉर्नवालिस ने 10 वर्षीय बंदोबस्त लागू किया। निदेशक मंडल की अनुमति मिलने के बाद 1793 ईस्वी में यह स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में परिवर्तित हो गई। इसी को जमींदारी व्यवस्था या स्तंभरारी व्यवस्था भी कहा जाता है। इस व्यवस्था में जमींदार को भूमि का स्वामी माना गया। तो दोस्तों, ये प्रश्न पूछा जाता है जमींदार को भूमि का स्वामी किस व्यवस्था में माना गया। तो दोस्तों, स्थायी बंदोबस्त में जो है जमींदार को जो है भूमि का स्वामी माना गया है, जिसके कारण जमींदार भी कर देने के लिए उत्तरदायी होगा। 1790 ईस्वी में जिस क्षेत्र की इकाई से सरकार को कर प्राप्त होता था, उस कर का 10/11 भाग जमींदार को देना होता था। जमींदार को किसानों साथ संबंध स्थापित करने के लिए स्वतंत्र कर दिया गया। तो दोस्तों, इस प्रश्न में पूछा जाता है कि कितना कर दिया जाता था। तो इसमें जो है कर का जो 10/11 भाग जो है जमींदार को देना होता था। इस व्यवस्था को बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा बाद में वाराणसी क्षेत्र व उत्तरी कर्नाटक में लागू किया गया। दोस्तों, बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा तथा बाद में उड़ीसा और बाद में उत्तरी कर्नाटक में इसको लागू किया गया है। किस व्यवस्था को? स्थायी बंदोबस्त को। भारत के 19% भाग पर लागू थी। यह प्रश्न पूछा जाता है स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर लागू थी। वो थी 19% भाग पर। इस व्यवस्था में जमींदारों ने किसानों का अत्यधिक शोषण किया। स्थायी बंदोबस्त वाले क्षेत्रों को लगभग 4 करोड़ रुपए वार्षिक कर प्राप्त होता था। यह प्रश्न पूछा जाता है कि स्थायी बंदोबस्त वाले क्षेत्रों को कितना कर प्राप्त होता था। तो दोस्तों, जो उसका जो सही उत्तर है वो यह है कि 4 करोड़ रुपए वार्षिक कर प्राप्त होता था। जबकि जमींदार किसानों से 60 करोड़ वसूलता था। और जमींदार जो है किसानों से कितना वसूलते थे? वो 60 करोड़ वसूलते थे। देखिए कितना फर्क है।
56 करोड़ का फर्क है। कितना शोषण करते होंगे जमींदार किसानों का। इसी को दूरवासी व्यवस्था भी कहा जाता था। तो दोस्तों ये प्रश्न पूछा था, दूरवासी व्यवस्था किस व्यवस्था को कहा जाता था? तो दोस्तों जो उसका उत्तर जो होगा, स्थायी बंदोबस्त को ही दूरवासी व्यवस्था भी कहा जाता था, जो उप जमींदार द्वारा अतिरिक्त शोषण किया गया। जो दोस्तों जो थोड़ी मुझसे गलती हुई है, दूरवासी व्यवस्था इसको कहा जाता था जो जमींदार जो उप जमींदार जो होता था वो अतिरिक्त शोषण जो किसानों करता था उसको दूरवासी व्यवस्था कहा जाता था। स्थायी बंदोबस्त के उद्देश्य, कृषि की उन्नति का लाभ जमींदारों को मिलना था, अतः जमींदार प्रगतिशील जमींदार सिद्ध होगा तथा स्थायी आय निर्धारित करना भी इसका उद्देश्य था। कंपनी एक प्रशासनिक तंत्र के निर्माण से बच जाएगी, वो लाखों किसानों की जगह केवल जमींदारों से कर वसूलेगी। इसका एक अन्य उद्देश्य भारत में अपना एक समर्थक वर्ग जमींदारों के रूप में तैयार करना भी था। रजतवाड़ी बंदोबस्त, सरकार ने इस व्यवस्था के अंतर्गत सीधे किसानों से राजस्व संबंध स्थापित किए। दोस्तों ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि किस व्यवस्था में जो है सरकार ने सीधे किसानों से अपने संबंध स्थापित किए, तो वो रजतवाड़ी व्यवस्था थी। इस व्यवस्था के जनक कर्नल रीड तथा थॉमस मुनरो थे। तो दोस्तों ये प्रश्न पूछा जाता है रजतवाड़ी बंदोबस्त के जनक कौन थे, तो उसके जनक कर्नल रीड तथा थॉमस मुनरो थे। इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य सरकारी आय में वृद्धि करना तथा कृषक हितों में वृद्धि करना था। सर्वप्रथम कर्नल रीड एवं थॉमस मुनरो, दोस्तों इसको थॉमस पढ़िएगा, इसको सही कर देता हूं मैं। थॉमस मुनरो ने 1792 ईस्वी में इस व्यवस्था को दक्षिण भारत में 12 महल जिले में लागू किया। दोस्तों ये प्रश्न पूछा जाता है कि रजतवाड़ी बंदोबस्त को कब और किसने और कहाँ लागू किया? तो दोस्तों रजतवाड़ी बंदोबस्त को कर्नल रीड एवं थॉमस मुनरो ने सन 1792 ईस्वी में दक्षिण भारत में 12 महल जिले में लागू किया था। 1820 ईस्वी में इस व्यवस्था को पूरे मद्रास प्रांत में लागू कर दिया गया। दोस्तों ये प्रश्न पूछा जाता है पूरे मद्रास प्रांत में इस व्यवस्था को कब लागू किया गया? तो दोस्तों 1820 ईस्वी में इसे पूरे मद्रास प्रांत में लागू कर दिया गया था। तथा थॉमस मुनरो को इस व्यवस्था का गवर्नर नियुक्त किया गया। दोस्तों ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि इस व्यवस्था का गवर्नर किसको नियुक्त किया गया? तो दोस्तों थॉमस मुनरो को जो है इस व्यवस्था का जो है गवर्नर नियुक्त किया गया था। इसके बाद 1825 ईस्वी में इस व्यवस्था को बम्बई प्रांत में भी लागू किया गया। दोस्तों ये प्रश्न पूछा जाता है बम्बई प्रांत में इस व्यवस्था को कब लागू किया गया? तो 1825 ईस्वी में इस व्यवस्था को जो है बम्बई प्रांत में लागू किया गया था। यह व्यवस्था मद्रास, मुंबई, पूर्वी बंगाल, असम एवं कुर्ग क्षेत्र में लागू हुई। ये पूरे ब्रिटिश भारत के 51% भाग पर लागू की गई। दोस्तों ये प्रश्न पूछा जाता है कि रजतवाड़ी बंदोबस्त को जो है भारत के कितने प्रतिशत भाग पर लागू किया गया? तो दोस्तों 51% भाग पर जो है रजतवाड़ी बंदोबस्त को लागू किया गया था। इस व्यवस्था में सरकार ने उपज के मूल्य का 1/2 भाग कर निर्धारित किया। सरकार व्यवहारिक रूप से आधे से अधिक कर वसूल करती थी। तो दोस्तों इस व्यवस्था में जो कर निर्धारित किया गया था वो 1/2 जो उपज के मूल्य का जो है 1/2 निर्धारित किया गया था, लेकिन व्यवहारिक रूप से जो है सरकार आधे से भी अधिक कर वसूल करती थी। इस व्यवस्था में किसानों को भूमि का स्वामी माना गया और उसे भूमि को बेचने तथा गिरवी रखने का अधिकार दिया गया। तो दोस्तों ये प्रश्न पूछा था किस व्यवस्था में किसानों को भूमि का स्वामी माना गया? तो वो रजतवाड़ी बंदोबस्त में जो है किसानों को जो है भूमि का स्वामी माना गया और उसे जो है भूमि को बेचने तथा गिरवी रखने का अधिकार भी दिया गया। इस व्यवस्था में हर 30 वर्ष के बाद भूमि सर्वेक्षण की व्यवस्था या पूर्व मूल्यांकन की व्यवस्था की गई। इस व्यवस्था में महाजन वर्ग का उदय हुआ जो किसानों का अत्यधिक शोषण करता था। इस व्यवस्था में किसानों का अत्यधिक शोषण किया गया। रजतवाड़ी बंदोबस्त के उद्देश्य, राजकीय आय में वृद्धि करना, किसानों के हितों की सुरक्षा करना। अगला है महलवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था। इस काल में महल से तात्पर्य गांव या जागीर से था। इस व्यवस्था के जनक हॉल्ट मैकेंजी थे।
1822 ईस्वी में यह व्यवस्था कानूनी रूप से आरंभ हुई। इस व्यवस्था में सरकार ने प्रत्येक गांव की उपज के मूल्य का 50% कर निर्धारित किया। इस व्यवस्था में किसानों को भूमि का स्वामी माना गया। उसे भूमि को बेचने तथा गिरवी रखने का अधिकार प्राप्त था। इसी व्यवस्था में सर्वप्रथम मानचित्रों तथा रजिस्टरों का प्रयोग किया गया। दोस्तों, ये प्रश्न पूछा जाता है कि किस व्यवस्था में जो है मानचित्रों तथा रजिस्टरों का प्रयोग किया गया, तो उसका जो उत्तर होगा वो महलवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था होगा। इस व्यवस्था को संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत तथा पंजाब में लागू किया गया। तो दोस्तों, ये प्रश्न पूछा जाता है कि महलवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था को कहाँ कहाँ लागू किया गया, तो उसका जो उत्तर होगा वो संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत तथा पंजाब में इसे लागू किया गया। ये ब्रिटिश भारत के 30% भूभाग पर लागू किया गया। दोस्तों, ये प्रश्न भी पूछा जाता है महलवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था को ब्रिटिश भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर जो है लागू किया गया, तो दोस्तों उसका जो उत्तर जो होगा वो 30% भाग होगा। इस व्यवस्था में गांव के मुखिया को राजस्व वसूल करने का अधिकार दिया गया, जिसके कारण गांव के मुखिया ने किसानों का शोषण किया और किसानों से बेगार भी करवाने लगा। इस व्यवस्था का उद्देश्य सरकार की राजकीय आय और किसानों की सुरक्षा थी। सरकार ने आमदनी तो की, लेकिन किसानों को सुरक्षा नहीं दे पाई, जिसके कारण किसानों का अत्यधिक शोषण हुआ। कंपनी के अंतर्गत भूमि बंदोबस्त, बंदोबस्त दिया प्रारंभ कब हुआ, उसका क्षेत्र और प्रतिशत। तो दोस्तों, पहला स्थायी बंदोबस्त ये प्रारंभ हुआ 1793 ईस्वी में। कहाँ कहाँ प्रारंभ हुआ, कहाँ कहाँ लागू किया गया? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तरी कर्नाटक और वाराणसी। और कितने प्रतिशत भूभाग पर लागू हुआ है? 19%। दूसरा है रैयतवाड़ी बंदोबस्त, ये हुआ है 1792 ईस्वी में। कहाँ कहाँ लागू किया गया इसे? मद्रास, बम्बई, पूर्वी बंगाल, असम, कुर्ग क्षेत्र। कितने प्रतिशत भूभाग पर लागू किया गया? 51%। दोस्तों, ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा भूभाग पर किस बंदोबस्त को लागू किया गया, तो दोस्तों उसका जो सही उत्तर जो होगा वो रैयतवाड़ी बंदोबस्त होगा। अगला है महलवाड़ी बंदोबस्त, ये जो लागू किया गया है, ये प्रारंभ किया गया 1822 ईस्वी में। और कहाँ कहाँ इसको लागू किया? संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत तथा पंजाब। और कितने प्रतिशत भाग पर लागू किया गया? 30%। दोस्तों, इसके जो है कितने कहाँ कहाँ लागू किया गया, कब लागू किया गया है और कितने प्रतिशत भूभाग पर लागू किया है, ये सब प्रश्न जो है परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आप लोग अच्छे से इसको अच्छे से कंटेस्ट कर लीजिएगा, जिससे कि आपका कोई भी प्रश्न जो है गलत ना हो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मेरी आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।